के सीनियर नेता यावर दिलावर मीर ने उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की वादे पर वोट मांगे थे, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपने सारे वादे भूल गए। टंगमर्ग में अपनी पार्टी ने एक कन्वेंशन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का दिया गया निर्देश। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव के कर्मचारियों के लिए 56 नए आवासीय फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। 2 नए ब्लॉकों की 6 मंजिला इमारत में 2 कमरे वाले आवासीय फ्लैट। कटरा में सड़क हादसा, ओमनी वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। कुलगाम पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद। पुलवामा पुलिस ने गुंड अचान नाले में अवैध खनन पर की कार्रवाई। कब्जे से एक ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त। किश्तवाड़ के पद्र के गाधारी इलाके के दौरे में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने लोगों से की मुलाकात। स्थानीय समस्याओं की समीक्षा की। और टुभारा और श्राई टंगबर्ग में भालू का हमले में एक शख्स घायल। पीडीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख नासिर ने बोजवा का किया दौरा। दौरे के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। जेकेपीडीएफ के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आरक्षण मुद्दे को सुलझाने में विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। रामबन के सीईओ ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किलासरी के टीचर ग्रेड 2 बलवंत सिंह को सीसीए नियम 31 के तहत किया सस्पेंड। अधिकारियों ने बताया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोपों के बाद की गई कार्रवाई। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 4 फ्लाइट्स रद्द। स्पाइस जेट की श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया इंडिगो की उड़ानों के सामान्य होने का दावा। चेयरमैन विक्रम मेहता ने दी सफाई। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोपों से किया इनकार। संकट के बीच इंडिगो ने अपने ताजा बयान में बताया दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 4,500 उड़ानें करनी पड़ी रद्द। ऑपरेशन और कमाई दोनों पर असर पड़ा। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने कमर्शियल जगहों के लिए जारी किया आदेश। बिल्डिंग और फायर सेफ्टी नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का जारी किया आदेश। श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत गिल ने दोनों देशों के मानवीय सहायता प्रतिबद्धता पर दिया जोर। डोडा प्रशासन और सिविल सोसाइटी चिलीबाला ने जीएचएस चिलीबाला में ड्रग बेदारी कैंप का किया इनेकाद। जागरूकता कैंप में डॉक्टर दारवीर और एसआई कलिशा देवी ने ड्रग मुक्त समाज की जरूरत पर दिया जोर। किश्तवाड़ के टीआरसी कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के यूटी स्तरीय महिला सम्मेलन में एमएलए शगुन परिहार का बयान। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एमएलए शगुन परिहार ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने वाली सरकारी योजनाओं पर दिया जोर। कहा देश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना। पुलवामा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पशु चोरी के एक बड़े मामले को पुलिस ने खुलासा करते हुए 47 चोरी की भेड़ें बरामद की। बडगाम में जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। जम्मू कश्मीर में बीएमएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने केंद्र सरकार के नए श्रम कोर्स का किया स्वागत। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। नए मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक और डायग्नोस्टिक लैब का भी इफ्तिताह किया।
बिश्ना के कोठे बदमाल निवासी अशोक कुमार के खेतों में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। डोडा ईस्ट के विधायक मिराज मलिक को हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जाने को डीडीसी काउंसिलर सैयद आसिम हाशमी ने संवैधानिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया। कहा, यह तस्वीरें चौंकाने वाली और अस्वीकार्य हैं। बडगाम पुलिस ने विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी छिपाने के आरोप में होम स्टे मालिक पर केस दर्ज किया। पुलवामा में बिजली विभाग ने 33 केवी लाइन बिछाकर की शहर और उसके आसपास के इलाकों में बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद। अखनूर के क्वार क्षेत्र में डीसी जम्मू राकेश मनहास ने लगाया जनता दरबार। डीसी ने लोगों की सुनी समस्याएं। इंडिगो संकट के बीच कल से उधमपुर और नई दिल्ली के बीच 3 दिनों के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। बीजेपी विधायक आईटी पवन गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत किया। राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर सेमिनार का किया गया इनेकाद। बड़ी संख्या में तालिबात ने लिया हिस्सा। त्राल के रजाक शाह इलाके में बीती रात 8 भेड़ें चोरी हो गई थी। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस से की। सोपोर में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 3 लोगों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी। शालटेंग निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर शौकत अहमद मीर से मुलाकात की। सदस्यों ने कुछ वर्गों द्वारा पार्टी को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की। और जम्मू में भारतीय मजदूर संघ नए श्रम कानूनों का किया समर्थन। बोले, नए कानूनों से निजी और सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को फायदा मिलेगा। असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मोहुद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। नए मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक और एक मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब का किया इफ्तिताह। बडगाम में ईंट भट्ठा चलाने वालों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। प्रशासन पर उन्हें परेशान करने का लगाया इल्जाम। त्राल जिले की गुजर बस्ती हापुल जुल गुलशनपुरा में पीने की पानी की किल्लत। काफी वक्त से 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही पानी की टंकी का अभी भी काम अधूरा पड़ा। पापुर में कृषि विभाग ने अवेयरनेस वर्कशॉप का किया इनेकाद। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। पुंछ बाजार के तहसीलदार ने किया औचक दौरा। कॉमन सर्विस सेंटर और कंप्यूटर की दुकान की जांच की। मेंढर में सीमा क्षेत्र के इलाकों में सेना और एनजीओ ने 4 स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर किया बेहतर। मकामी लोगों ने सेना और एनजीओ का आभार व्यक्त किया। काजीगुंड के तबरेज मुगल और बाजी शेख ने आईएसपीएल में अपनी जगह बनाई। दोनों खिलाड़ियों को आने वाले सीजन के लिए चुना गया। गुलबर्ग में अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने एनसी सरकार पर साधा निशाना। बोले, हम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। रियासी में आरटीओ के खिलाफ ट्रैक्टर और डंपर चालकों ने किया प्रदर्शन। एआरटीओ द्वारा लगाए जा रहे भारी चालान के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेंढर में सेना ने आयोजित किया मेंढर फेस्ट। सीमांत क्षेत्रों के युवाओं को मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच। कठुआ जिले में बीएसएफ बीओपी में ग्राम रक्षा गार्ड को दिया गया प्रशिक्षण। वीडीजी को हथियार चलाने, स्थिति समझने और बुनियादी संचालन कौशल का दिया गया प्रशिक्षण। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सीट को लेकर अपना रुख कायम रखा। बोले, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार ऐसा काम न करे जो नासुर बन जाए। एसएसपी रियासी ने ग्राम रक्षा समूहों से बातचीत की। उनकी तैनाती और फायरिंग अभ्यास की भी समीक्षा की। और अन्तराग पुलिस ने पहलगाम में वेरिफिकेशन ड्राइव की शुरू। होटलों में विदेशी टूरिस्टों के आने की डिटेल्स और जरूरी फॉर्मेलिटीज की जांच की। कुपवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र ने अवेयरनेस कैंप लगाया, जिसका मकसद किसानों और लोकल लोगों को खेती के मॉडर्न तरीकों और सरकारी स्कीमों के बारे में बेदार करना था।
राजौरी जिले की बीजेपी नौशेरा इकाई ने एनसी सरकार पर मशीनरी और पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल के लगाए गंभीर आरोप। एलजी से नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। कठुआ के धन्ना इलाके के लोगों ने लखनपुर बस हॉली मार्ग को किया बंद। दिलीप सिंह की हिरासत के विरोध में किया प्रदर्शन। उमर खालिद की जमानत की देरी पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। बोले 13 दिनों की पैरोल पाने में 5 साल इंतजार। रेप और मर्डर के दोषी गुरमीत सिंह जैसे अपराधी बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आते जाते हैं। इंसाफ प्रणाली में असंगति और पक्षपात हो रहा है उजागर। बांडीपुरा में कश्मीर का पारंपरिक सर्दियों का पहनावा फेरन क्षेत्र की संस्कृति पहचान का बना अहम हिस्सा। बदलते फैशन ट्रेंड के बावजूद हर सर्दी में कश्मीर के बाजारों में फेरन की मांग बढ़ रही है। इनसे नेता और राजपुरा विधायक गुलाम मोहद्दीन मीर ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार। पहलगाम में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड में मनाया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे। सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इस इवेंट में लिया हिस्सा। अखनूर के नेदुर चौक में संघर्ष समिति ने साइन बोर्ड और राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। समिति के सदस्यों ने उनकी मांगों को न सुने जाने का लगाया आरोप। जम्मू में कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन ने की बैठक। हड़ताल नहीं करने की घोषणा की। बांडीपुरा के दानिश नबी ने अल्पाइन झीलों की खोज पूरी की। इस कामयाबी का श्रेय पाथफाइंडर ग्रुप और अपने परिवार को दिया। गांदरबल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ ने गोला बारूद की बरामद। सुरफराव के जंगल इलाके से की बरामदगी। जम्मू में पुलिस की ओर से डेफ क्रिकेट टीम और पैरा जूडो मेडलिस्ट को किया गया सम्मानित। डीजीपी नरेंद्र प्रभात ने एथलीट्स और उनके कोच का सम्मान किया। द्रास के स्टूडेंट्स ने यूटी लेवल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। इस प्रतियोगिता में 5 छात्र और 5 छात्राओं ने लिया हिस्सा। करगिल के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में साप्ताहिक यानी साहित्यिक समारोह का किया गया आयोजन और विस्पर्स ऑफ लद्दाख नामक पुस्तक का भी किया गया विमोचन। आर्मी गुडविल स्कूल द्रास ने मनाया अपना एनुअल डे। इस मौके पर कल्चरल परफॉर्मेंस से लेकर एकेडमिक प्रेजेंटेशन का किया गया आयोजन। करगिल में छात्र ट्रैकिंग कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की वैश्विक महत्व के बारे में दी गई जानकारी। मंडी के पडल मैदान में सीएम सुखू के 3 साल पूरे होने पर जनसंकल्प सम्मेलन में सीएम और सरकार की पूरी टीम रही मौजूद। मंडी में कांग्रेस जनसंकल्प रैली के पोस्टर से वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब। लंदन में कार्यक्रम के चलते प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी नहीं पहुंचे। मंडी में कर्मचारियों ने सीएम को गुल्लक किया भेंट और कर्मचारियों ने 5 लाख की राशि सीएम रिलीफ फंड के लिए भेंट की। सीएम ने रैली में मुकेश अग्निहोत्री को बड़ा भाई कहा और जन सैलाब का जिक्र करते हुए बताया कि आम परिवार से उठकर प्रदेश का समर्थन मिलना बड़ी बात है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा बच्चों की मदद की जा रही है। उन्होंने छात्रों और जनता की परेशानियों का हवाला देते हुए विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ने और अधूरा 7वां वेतन आयोग देने के आरोप लगाए। मंडी की रैली में जमकर भड़के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। कहा कुछ लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम सुक्खू को भी सुनाई खरी खोटी। कहा हमारे वर्कर्स के काम नहीं हो रहे।